Hare Krishna. Today we will talk on the topic how can we make our whole life Krishna conscious. तो इस पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट समझना होगा कि ना जीवन में भक्ति की आवश्यकता ही क्यों है। कि बाकी लोग भी अपना तो जीवन जी रहे हैं, तो हमें लाइफ में भक्ति को इंक्लूड करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि अगर जब तक हमें इसकी अहमियत नहीं पता होगी तब तक हम इसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे चीज़ें तो लाइफ में अप्लाई नहीं होगी। तो जो भक्ति है, भक्ति जो है ये पशु नहीं कर सकते कभी। भक्ति जो है पशु स्तर का पे जो कोई व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। जो भक्ति है उसे कोई एक मनुष्य ही कर सकता है, लेकिन वो मनुष्य कर सकता है जो सत्वगुण के लेवल पे हो। अगर कोई मनुष्य रजोगुण या तमोगुण के भी लेवल पे है तो वो भक्ति करना उसके लिए मानो बहुत इम्पॉसिबल है। कर सकता है व्यक्ति, लेकिन कभी होगी कभी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कम से कम आपको हमें सत्वगुण के लेवल पे तो आना ही चाहिए, ताकि वहां पे चीजें कम से कम एक फिक्स रह जाती है कि हाँ सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तो ये चीजें कुछ फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर भक्ति और अच्छे से आपको रखना है, वी हैव टू ऑल्सो अप फ्रॉम दिस सो कॉल्ड गुडनेस। तो जो ये भक्ति है इसको अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पूरे लाइफ भर इसको कंटिन्यू कर सके और इसको हम अपने जीवन में हर रोजमर्रा के जीवन में इसको उतार सके, क्योंकि हमें भक्ति पता तो है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर पता होने के बाद अगर हम इसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे, अगर उतार नहीं पा रहे, तो इस ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर कितना भी ज्ञान हो, आपने कितना भी अध्ययन कर लिया हो शास्त्रों का, लेकिन अगर आप शास्त्रों की बातों को, वाणी को अगर अपने जीवन में उतार नहीं पाते तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। ये बात वैसी होगी कि हमने बहुत बड़े बड़े प्लान बना लिए लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कैसे है, मतलब रिजल्ट हम ठीक है, हम भक्ति के लिए प्लान बना लेते हैं, हम चीजें कर लेते हैं, लेकिन हम लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाते चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भक्ति को लेकर सीरियस नहीं होते। सपोज कि अगर आपकी ट्रेन सुबह की 4 बजे की है तो आप 2 बजे उठेंगे नहीं, या उठेंगे या नहीं उठेंगे? बिना अलार्म क्लॉक के भी आप 2 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको सीरियसनेस पता है। तो इसीलिए अगर भक्ति भी आप अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसकी ना सीरियसनेस अगर नहीं पता है, गंभीरता से अगर आप उसको नहीं लेते हैं, तो भी ये चांसेस होते हैं कि भक्ति हम जीवन भर कंटिन्यू नहीं कर पाते, और रोजमर्रा के टाइम में तो हमारी चीज शेड्यूल बिगड़ती रहती है। कुछ रीजन और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम भक्ति के जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं करते, मीन्स 16 राउंड, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, इन सब का हम पालन ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो ये भी हो सकता है। कुछ रूल रेगुलेशन जो हमें दिए जाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, डीटी वर्शिप करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, जो प्रसाद पाना उसको भगवान को भोग लगा के पाना, बाहर का कुछ भी नहीं खाना, जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग जरूरत से ज्यादा ना करना, है ना। तो ये रीजन भी कुछ हो सकते हैं। शास्त्रों का या फिलोसफी हमें डीप में नहीं पता होना, ये भी हो सकता है। काफी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एक्चुअली कि क्या हो सकता है रीजन। तो ये तो व्यक्ति को खुद आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो हमारे जो सीनियर काउंसलर है या सीनियर जो भक्त है उनसे हम जाके इस विषय पे बात कर सकते हैं। वो हमें प्रैक्टिकल को टिप दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हैं, जिससे हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भक्ति है, इसको अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको अपनी लाइफ में 24 आवर्स इंगेज रखें। श्री प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स 24 आवर्स इंगेजमेंट। मतलब भक्ति को आप 24 घंटा तभी अपने जीवन में पालन कर पाएंगे जब आपके पास कुछ करने के लिए होगा। अगर आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे पालन? कैसे सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं? एम्प्टी माइंड मीन्स डेविल माइंड। अगर मन है और आपके पास कुछ करने के लिए कार्य नहीं है तो मन में उल्टे फुलटे विचार ही आएंगे, वो पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड हो सकते हैं। इसीलिए जो भक्ति के जो नियम है या फिर भक्ति की जो गतिविधियां है, भक्ति की जो एक्टिविटीज है, उनको हमें करते रहना चाहिए हर दिन। तब जाके हो सकता है कि चांस बनेगा कि हम जीवन के अंत तक इसको कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो समय ही व्यर्थ। श्रम एव ही केवलम। दिखाने के लिए हम कह सकते हैं लोगों के हम चैंटिंग करते हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन अगर हम सीरियस नहीं है तो चीजें लाभ नहीं है। चीजें लाभ नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं आपका इतना चीजें करने का। अच्छा, इस पे ना थोड़ा बहुत कुछ चीजें भी हो सकती है ना कि एक समय के बाद कि हम भक्ति में आ जाते हैं ना, तो 5 साल 6 साल के बाद ना हम थोड़ा ना भक्ति को कैजुअल ले लेते हैं। कहते हैं हमने तो बहुत भक्ति कर लिया, हमने बहुत माला जप कर लिया, हमने बहुत शास्त्र सुन लिया, तो कुछों के लिए तो मैकेनिकल प्रोसेस ही मैकेनिकल हो जाता है। कहते हैं रिपीटेटिव। कहते हैं बार बार गीता भागवत में पढ़ना पड़ रहा है, बार बार 16 माला करना पड़ रहा है, बार 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 सेम एक्टिविटी क्यों करनी पड़ रही है, कुछ अलग क्यों नहीं है प्रभु। एक्टिविटी सेम शिला प्रभुपाद जी ने इसलिए दे रखी है, हमारे मन में जो ग्रंथियां है पिछले जन्मों की, इतनी सारे जन्मों की, क्या क्या हमने मान लो कितने जन्मों में क्या क्या नहीं किया होगा, उन ग्रंथियों को अगर काटना है आपको, अगर उन आसक्तियों को अगर आपको काटना है, तो उनको काटने के लिए तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको रिपीट मोड पे कटना करना करना होगा। धीरे धीरे जब कटिंग होगी, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो धीरे धीरे पुरानी ग्रंथियां दबेगी और ये फिर ऊपर आएगी, तब जाके अंत में हो सकता है कि अंते नारायण स्मृति। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो अंत में आप सोचेंगे कि मैं कर लूंगा, तो नहीं हुआ। अंत में तो भक्ति बहुत दुर्लभ हो जाती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति तो 5 साल की उम्र से बच्चों को कराना चाहिए, लेकिन हमने अपने देखा है अब तो कलयुग का समय आ गया, तो मटेरियलिस्टिक हम इतना ज्यादा हो गया चीजों को लेकर कि हम तो अपने में ही लगे रहते हैं, अपने में लगे रहते हैं, तो हमें पता नहीं भक्ति की इंपॉर्टेंस पता नहीं। हमने तो भक्ति और भक्तों को हमने चीपली ले लिया बिल्कुल। मतलब साधु संघ को तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस। साधु संघ भक्तों का संघ तो दुर्लभ लोगों को मिलता है। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवंते वासुदेव सर्वतम स महात्मा सुलभ। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो अगर आपको जब तक इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी तो हम तो सही में कुछ कर ही नहीं पाएंगे भक्ति में। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार कि हम साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हमें तो ये करना ही चाहिए, साधुओं का संग, वैष्णव सेवा, है ना, जो भक्ति के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। सेवा में अपने आप को तत्पर रखना चाहिए। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को 24 आवर्स रेडी, लाइक हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा इस पोज में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? जैसे आदेश मिलेगा सीधा सेवा। और हम ऐसे बिल्कुल लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, ऐसे हम लेजी हैं। श्रील प्रभुपाद जी से दैट I don't want any lazy and crazy devotee in my society. I don't want many stars. I want only one moon. तो अगर हम भक्ति के जीवन को अपनाते हैं और अगर हम सीरियस हैं और हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें भक्ति में, तो और लाइफ टाइम तक अगर हम इसको कर पाए, तो इसके लिए तो यही है कि बात ये कि हर दिन हमें इसको अप्लाई करना होगा, हर दिन अप्लाई करना होगा। मान लो कष्ट हो जाएगा, कष्ट होने दो, pain will definitely come, but the gain you will get, it's very very auspicious. It's out of words, out of thought. पेन चला जाएगा लेकिन सक्सेस इंतजार नहीं करेगी। इसलिए पेन सहते रहो, दर्द सहते रहो, लेकिन भक्ति तो करते रहो करते रहो करते रहो और मर जाओ करते करते। क्योंकि मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य जीवन पाइला, राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विषय खाई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जीवन पाया, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर मैंने विष का पान कर लिया। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें। ये एक्चुअली ये चीज तभी होगी, हम कितने बड़े बड़े बातें कर दे, लेकिन जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सीरियसनेस आएगी अगर भक्तों का संग करेंगे तभी आएगी। घर में बैठ के तो नहीं होगी। आप भूल जाए घर में बैठ के भक्ति होगी, वो नहीं होगी। घर में बैठ के आप यूट्यूब पे लेक्चर सिर्फ सुन पाएंगे लेकिन भक्ति नहीं होगी। लेक्चर सुन लोगे आप, उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय तक अच्छा लगेगा, उसके अगले दिन बाद फिर खत्म। वो एक टच जो होता है ना वो नहीं आएगा। टच तो तभी आएगा बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स। तो जब तक हमें किसी व्यक्ति से अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा हम नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के थ्रू ठीक है कि हम कुछ समय के लिए अपना कनेक्ट रख सकते हैं कि जहाँ
हमारे पास समय नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको एक रूल बना लिया कि जीवन भर इसी से भक्ति करनी है, तो ये तो बहुत गलत है, ये तो सरासर गलत है, ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। फिर तो भक्ति या बिल्कुल गई आपकी। हरे कृष्णा। शिला प्रपाद की।